हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। आपकी रिलेशनशिप की जो भी स्टेज है, जो भी फेज़ है, आप जिस टाइप के रिलेशनशिप में हैं, आप इसको बेटर जानते हैं। बस मैं ये चेक करूँगी, ये पॉसिबिलिटीज़ बताऊँगी कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। आप अपनी सिचुएशन से बेहतर वाकिफ़ हैं। वही मैसेज लीजिएगा जो लगे आपको कि हाँ भाई, ये बात मेरे मुझसे मैच करती है और ये बात मुझसे मैच नहीं करती। तो इस तरह की चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और ये टाइमलेस होगी, जनरल होगी, कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। स्पेशली अपने रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें। और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, तभी आप किसी कंक्लूजन पर या किसी फैसले पर पहुँचे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है। चेक करते हैं कि आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, फियांसे हो, लवर्स हो, प्रोग्रेशन पे हो, एक्स्ट्रा मैरिटल हो, डिवोर्सी चल रहे हो, सिंगल सेपरेटेड होते हुए आपका किसी से अफेयर हो, इट्स ऑल योर चॉइस। सिर्फ मैसेज पे फोकस कीजिए और देखिए कि आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। 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 What is the future of this relationship? King of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Eight of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Ten of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Seven of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. And the Judgment. All right. मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपने पर्सन की फैमिली के मुतालिक नहीं पता, या तो आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, बट ये भी हो सकता है कि ये ऑलरेडी कहीं कमिटेड हैं, आपके साथ भी अफेयर चल रहा है। यहाँ ये दो चीज़ें बिल्कुल कंफर्म है, बिल्कुल कंफर्म नज़र आ रही हैं। टेन ऑफ कप्स इज़ अ फैमिली कार्ड एंड सेवन ऑफ सॉर्ड्स इस बात को छुपाने का कार्ड। नाउ स्टार्टिंग विद द किंग ऑफ सॉर्ड्स, आपके पर्सन ओवर थिंकर हैं और बहुत ज़िद्दी हैं, स्टबन हैं, बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल, अपनी बात पे ही अड़े रहना, अपनी बात को इम्पोज करना। विद द किंग ऑफ सॉर्ड्स इनको अपनी चलाने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, आपकी बात ज़्यादा ये नहीं सुनते, आपकी बात को इतना वैल्यू नहीं करते, और आपको ज़्यादातर ये कंफ्यूज रखते होंगे। बोलते कम हैं, बात कम करते हैं, बॉडी लैंग्वेज से भी आप सेंस नहीं कर सकते। आप इनको टटोलते ज़्यादा रहते हैं कि आखिर ये आपसे चाहते क्या हैं। ऐसी बात करेंगे जिसमें इतनी लॉजिक होगी कि लॉजिक के ऊपर एक किताब हो जाए, जैसे किताब इनके हाथ में है। और बहुत ही हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सन है, कीकर दिमाग जिसको कहते हैं। ऐसा नहीं पढ़े लिखे भी नज़र आ रहे हैं, और अगर बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है तो दिमाग बहुत शातिर दिमाग है। विद द किंग ऑफ सॉर्ड्स अपने पॉइंट पर अड़ गए तो बस अड़ गए, इनको कोई नहीं हिला सकता। और इस रिलेशनशिप के फ्यूचर के कॉन्टेक्स्ट में डिफ़िकल्टी ये है कि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में इन्वॉल्व रखते हैं। ख़ुद भी ओवर थिंकिंग ज़्यादा करते हैं, ज़ाहिर बात है सोचते हैं, दिमाग इसीलिए तेज़ है। लेकिन आपके ऊपर जो सोच इनकी ट्रांसफ़र होती है, इन्होंने आपको एक ऐसे पॉइंट पर लाकर खड़ा कर दिया है कि आप वहाँ पर सिर्फ बैठकर सिर्फ सोच ही सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। आपके हाथ पांव बन गए हैं और हर तरह के सवालात, एक्यूजेशंस, एलिगेशंस आपके चारों तरफ गिर रहे हैं, और आप इस वक्त काफ़ी प्रॉब्लम में हैं। ये पर्सन, अगर तो इन्होंने आपसे कोई सीक्रेट रिलेशनशिप क्रिएट किया हुआ है तो ये अभी तक दुनिया से इसको छुपा रहे हैं, और अगर ये ख़ुद कहीं मैरिड हैं और कहीं ऑलरेडी कमिटेड हैं तो ये भी आपसे बात छुपा रहे हैं। आप दोनों का जो भी रिलेशनशिप है वो दुनिया से या तो छुपा हुआ है, पब्लिकली अनाउंस नहीं है, या फिर आपको ये लग रहा है कि मैं कब तक इसको छुपाती फिरूं या छुपाता फिरूं, ये ऑफिशियल कब होगा। विद द जजमेंट कार्ड आप एक फेयर डीलिंग चाहते हैं, आपको लगता है मेरे साथ इस रिलेशनशिप में बिल्कुल फेयर हो। ये कब तक चीज़ चलती रहेगी, कब मेरे लिए डिसीजन आएगा, मेरे हक़ में कब फैसला होगा, डिवाइन कब मुझको सोल्यूशन बताएगी, मैं कब इनके साथ ओपनली फ्रीली कहीं पे मूव कर सकूँगा या कर सकूँगी, मैं इनके साथ कब ओपनली घूम फिर सकूँगी। बिकॉज आप हर जगह देखें, ये एक डार्क रूम में अकेले खड़े हुए हैं।
आप एक डार्क रूम में हाथ पांव बंधे होने के साथ एक अकेले हैं, फिर एक ही जगह पे बिल्कुल इतने फ्री स्पिरिट के साथ ओपनली रिलेशनशिप को क्लेम ब्लेम करते हुए ओपनली कहीं बैठे हुए, एंड देन दे आर हाइडिंग दिस। तो या तो आप दोनों में से लेडी, मर्द को, अगर मर्द है आपका पार्टनर तो वो यकीनन अपनी लेडी से ये बात छुपा रहा है, और अगर लेडी है आपका पार्टनर तो वो डेफिनेटली अपने मेल पार्टनर से ये बात छुपा रही हैं। और 7 ऑफ सॉर्ड्स से इट्स वेरी क्लियर कि ये एक मिस्ट्री है। आपको अपने पर्सन के ऊपर डाउट भी होता है, अगर बताया हुआ है तो आप डिसीजन का वेट कर रहे हैं, और अगर इन्होंने नहीं बताया हो तो आपको पक्का डाउट होता है कि ये कहीं ना कहीं मुझको लॉलीपॉप देकर कुछ ना कुछ ज़रूर कर रहे हैं। तो इस रिलेशनशिप का फ्यूचर अभी तक तो तमाम चीज़ें डिक्लेयर हो रही हैं, तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं, फैक्टर्स नज़र आ रहे हैं। लेकिन हाँ, एनर्जी में ही ज़रूर है कि आपके पर्सन पावरफुल इन्फ्लुएंशियल पर्सन है विद द किंग ऑफ सॉर्ड्स। बहुत ज़्यादा बॉस करते हैं, बहुत ज़्यादा डोमिनेंट करते हैं, हावी रहते हैं, आप इनके आगे बोल नहीं सकते। खातून हो तो इनकी मैस्कुलिन एनर्जी बहुत एक्टिव है, बहुत स्ट्रांग है, अपर हैंड है इनका। और अगर ये मर्द ही हैं, जो कि किंग ऑफ सॉर्ड्स में मर्द ही नज़र आ रहा है, तो ये इतना धावा बोलते होंगे कि आप इनके सामने आवाज़ नहीं निकाल सकते होंगे। लेट्स सी मोर फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप, आप बहुत स्टक सा भी महसूस करते हैं इस रिश्ते के अंदर, और आप सफोकेटेड भी हो रहे हैं। आपको ये लग रहा है कि जिस तरह की फैमिली मैंने सोची थी, जिस तरह का रिश्ता मैंने सोचा था, ये बिल्कुल उसके बरक्स है। ये पर्सन वैसा नहीं रहा जैसे ये पहले था। इसने पहले जिस तरीके से, जो इस पोजीशन में ये मुझे मिला था, बहुत लवी डवी से वादे वादे थे, और बहुत तमाम ऐसी बातें थी कि हर चीज़ बड़ा कलरफुल और बहुत ही ब्राइट और बहुत ही हैप्पी रहेगी। इसने मुझे बहुत बुरी सिचुएशन में लाके फंसा दिया है, और अब मैं क्या करूं। यानी इस तरह की भी चीज़ें नज़र आ रही हैं। ऑल्दो आपके पास दो डिसीजन ऐसे हैं, पीछे दो सॉर्ड्स फंसी हुई नज़र आ रही हैं। आप चाहें तो बहुत सारी चीज़ों में सोल्यूशन ला सकते हैं, लेकिन आप ख़ुद भी कुछ स्टक हुई हुई हैं, कुछ फंसी हुई हैं। आपको ख़ुद भी नहीं समझ में आ रहा कि सोल्यूशन यानी इंसाफ हो तो कैसे हो। लेट्स सी मोर, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। डेथ, स्कॉर्पियो, 4 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, 10 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, 6 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, and the World. Alright, भाई चीज़ें बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही हैं। आप दोनों के दरमियान काफ़ी खामोशी सन्नाटा है। ऑलमोस्ट आप लोग नियर टू ब्रेकअप सिचुएशन हैं, और विद द डेथ कार्ड आप दोनों की ज़िंदगी में कुछ ऐसा है जो बिल्कुल नियरली टू एंड है एंड अबाउट टू बिगिन है। आप शायद इस शादी में से, इस रिश्ते में से निकलना चाहती हैं, आप सेटल होना चाहती हैं, आप इंजॉय करना चाहती हैं, आप अपनी लाइफ में फ़न लाना चाहती हैं, लेकिन आपकी जिम्मेदारियां और आपकी परेशानियां विद द 10 of Wands इतनी हैं कि अगर आप इस बात का डिसीजन भी लें तो रायता इतना फैला हुआ है कि समझ में भी नहीं आता कि आप शुरुआत किस तरह से करें। बच्चों की भी जिम्मेदारी उन्होंने आप पर डाली हुई है, अगर तो आप मैरिड हैं, और अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आप अपनी फैमिली के लिए शायद एक सपोर्ट मेंबर हैं, जिसमें आपको अपने सिबलिंग्स का देखना है। सबसे बड़ी बात कि आपको इस रिलेशनशिप में रहते हुए इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिलता। विद द 6 of Pentacles, एक तो आपकी जिम्मेदारियां इतनी, उस पर ये कि आपकी कोई जिम्मेदारियां बांटने वाला पर्सन हो, ये ऑलरेडी आपसे एक रिसीविंग मोड पर रहते हैं। हर चीज़ आपसे ड्रेन कर लेना, आपकी प्रैक्टिकल जिम्मेदारियां वैसे इतनी ज़्यादा हैं, उस पर जहनी दबाव, जहनी प्रेशर और दे देना, जिस पे आपको कभी कभी लगता है कि यार शायद सबसे बड़ा सलूशन यही होगा कि मैं यहाँ से बाहर चला जाऊँ, या ये मैं वहाँ से बाहर चली जाऊँ, मैं ट्रैवल कर लूँ, हम दोनों का डिस्टेंस होगा तो चीज़ें ठीक होगी, हम दोनों के दरमियान गैप आएगा, फिज़िकल जोग्राफिकल गैप आएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। बिकॉज आप इन दो कार्ड से बिल्कुल लग रहा है कि जैसे आप निकलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप इस शादी से या इस रिलेशनशिप से निकल जाएं। बिकॉज डेथ कार्ड है, ये पर्सन पास्ट में रहते हैं, इनको मुर्दा लोगों की ज़्यादा फिक्र है, और जिंदों को इन्होंने मुर्दा करार दिया हुआ है, और हर वक्त नॉस्टैल्जिक मोड में रहना, वो भी डिप्रेशन वाले मोड में रहना। अपने किसी फैमिली मेम्बर से बहुत ज़्यादा क्लोज़ रहे हैं, पेरेंट्स से इनका कोई पेरेंटल ट्रॉमा हो सकता है, इनको उनके जाने के बाद रियलाइज़ हुआ, उन्हीं की बातें याद करना, उन्हीं की तमाम चीज़ों में रहना, और जिंदों को मुर्दा करार दे देना। आप फेडअप भी वो नज़र आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैं कब तक इस बैगेज को लूँ और इस तरीके की चीज़ों को संभालूँ, मेरा अपना ज़िंदा वजूद इनको नज़र नहीं आता। बातें, कन्वर्सेशन, टेक्स्ट मैसेज, कॉल्स पे हर वक्त डिप्रेसिंग टॉक्स होती हैं, और बातें भी इस तरह की होती हैं कि आप इग्नोर भी नहीं कर सकते, बिकॉज ये हैं किंग ऑफ सॉर्ड्स। आप लाइफ में सेटल चीज़ें चाहते हैं, आपको लगता है कि लाइटर मोड पे रहना भी बहुत ज़रूरी है,
ज़िंदगी को एंजॉय करना भी ज़रूरी है, प्रेजेंट मोमेंट को अवेल करना भी बहुत ज़रूरी है। आपके ऊपर लेबल लगा देते होंगे, तुमको तो हर वक्त हल्ला गुल्ला सूझता है, तुम्हें तो हर वक्त तफरी सूझती है, जबकि आप एक नॉर्मल पर्सन की तरह बिहेव करना चाहते हैं कि जो खुशी का लम्हा है उसको खुशी की तरह गुजारो। अगर खुशी के लम्हे को भी मौत की तरह गुजारोगे तो फिर खुशी और मैयत में फ़र्क क्या है? आपके दोनों के दरमियान कुछ इस तरह के मैटर्स हैं कि आप सफोकेटेड हो जाते हैं, आप पैक हो जाते हैं, आपको लगता है कि लाइफ में इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, डिटॉक्स करने के लिए ज़रूरी है कि आदमी थोड़ा सा लाइट एनर्जी में रहे। आपके साथ एसोसिएटेड जितने भी लोग हैं वो भी इस पैक्ड एनवायरनमेंट का हिस्सा हैं, और उनको भी फील होता है कि हमारी ज़िंदगी क्या है, इसीलिए आप ही उनके साथ एक कंफर्ट लेवल क्रिएट करते हैं। चाहे सिबलिंग्स हों या बच्चे हों या कोलीग्स हों या फ्रेंड्स हों, लेकिन आपको ही एक्स्ट्रा एफर्ट डालनी पड़ती है। आप बहुत हद तक विद दिस वर्ल्ड कार्ड इस फेस को, इस साइकिल को कंप्लीट करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप डेस्परेटली चाहते हैं कि मुझे क्लियर कट कम्युनिकेशन के साथ पता चले कि इस रिलेशनशिप का एंड क्या होगा, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा। मैंने ये ज़िंदगी ऐसी सेलेक्ट नहीं की थी, ऐसी ज़िंदगी क्यों है? अगर मैं अपनी ज़िंदगी का चार्ज संभाल लूँ तो ज़िम्मेदारियाँ मेरे पास बहुत सारी हैं। मेरे ऊपर बच्चों की ज़िम्मेदारी है, मेरे पास बहन भाइयों की ज़िम्मेदारी है, मैं अकेले कैसे करूँगी, अकेले कैसे करूँगा। मेरे पर लोन भी है, मैंने हमेशा इस चीज़ में दिया है, अब मेरे पास मज़ीद इन्वेस्ट करने को नहीं है। मेरी सेविंग्स बहुत ज़्यादा ओपन है, कंप्लीट नहीं है, छुपी भी नहीं है, प्राइवेट नहीं है, और मैंने जो कुछ भी जमा जोड़ किया हुआ है, मैं इस रिश्ते से निकलूँ तो कैसे निकलूँ। बहुत सारे सवालात आपके जहन में हैं, लेकिन आपके पर्सन का जो आपके साथ इन्वॉल्वमेंट है वो एक किंग ऑफ सोर्ड्स बनकर बिल्कुल कॉर्नर पर हैं, और पूरी मिस्ट्री और पूरा रोलर कोस्टर उन्होंने आपको दिया हुआ है। अगर यहाँ पर भी देखें तो खामोशी से खड़े हुए हैं, यहाँ पर भी देखें तो एक कब्र के पास खड़े हुए हैं, वहाँ पे देखें तो सिर्फ हाथ पकड़ के बैठे हुए हैं, और बाकी सारी जगहों पर एक फीमेल फेमिनिन एनर्जी का जो है वो इमेज है, जो कि सोचों में परेशान है, छुपा रही है कुछ, अपनी तकलीफ छुपा रही है, डिसीजन की कॉलिंग कर रही है, लाइफ को एंजॉय करना चाहती है, मूव ऑन करना सोच रही है, जिम्मेदारियां उठाए हुए है, यहाँ पे भी इक्वल गिव एंड टेक देना चाह रही है, उधर से भी अगर निकलना चाह रही है, तो चीज़ें स्टक हैं, चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हैं। समझ से थोड़ा सा मुश्किल है कि ये रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा। आप भी बाज़ दफ़ा ऐसा हो जाता होगा कि आप स्टक हो जाते होंगे कि भाई आखिर होगा क्या, आखिर चीज़ें एंड होंगी कैसे, आखिर मामला चलेंगे कैसे, ये रिश्ता सटल वे में एक कॉर्नर पर, एक एंड पर जाएगा कैसे, इसका जो भी फ्यूचर है वो होगा क्या। क्या मैं टॉक्सिसिटी में आ गई हूँ? क्या ये टॉक्सिक रिलेशनशिप है? क्या ये मनतकी रिलेशनशिप है? क्या मेरी चाह, मेरी ख्वाहिश, मेरी बात कभी सामने नहीं आएगी, मेरा ओपिनियन कभी भी मैटर नहीं करेगा, मेरी मर्ज़ी कभी भी मैटर नहीं करेगी, मुझे अब लाइफ किसी और की तरह गुजारनी पड़ेगी, चाहे शादी हो या ना हो। बस इस तरह की चीज़ें इसमें काफ़ी क्लियर नज़र आ रही हैं। लेट्स सी व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। एनर्जी चेक करते हैं। What is the future of this relationship? 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 Triumph and success. All right. 8 of, अच्छा ये वही है एक्चुअली, ट्रैप्ड इन फियर, बेस चाक्रा, सिक्योरिटी, इमोशनल विड्रॉल। बहुत ही नंबर 8 और 8 किसी के लिए सिग्निफिकेंट है। नंबर 1 नंबर 11, टेट्रा 11 आपकी रीडिंग में आया है। दैट मीन्स कि आप कोई फैसला तो करने के बिल्कुल एज पर आ चुके हैं, आप खुद अपनी ज़ात से एक फ़ैसला कर रहे हैं, बिकॉज़ इन दो चीज़ों से आपको बहुत मेजर रियलाइज़ हो रहा है कि गलत हो रहा है, सही नहीं हो रहा। ये मैं आपको क्लियरली बता दूं, कोई शुगर कोट बात नहीं कहूँगी। मुझे नहीं पता आपके रिलेशनशिप की क्या स्टेज और फेज़ है। आपने अभी रिसेंटली कोई फ़ैसला किया है इस रिलेशनशिप को लेकर, एंड यू आर वेरी क्लियर एंड वेरी डेयरिंग, बिकॉज़ पहले शायद आपको खौफ होता होगा, आप इनसिक्योर फील करते होंगे कि यार ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लोग बातें बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और आप सोचते होंगे कि अभी फिर मैं क्या करूँगी, यानी कि या फिर मैं क्या करूँगा।
बट ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने कोई अभी जो डिसीजन बनाया है, बिल्कुल क्लैरिटी जो अब आपको मिली है, या तो आप रूट कॉज आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि इस रिलेशनशिप के फ्यूचर में है क्या, ये रिश्ता किस डायरेक्शन में जा रहा है, आप रूट कॉज आइडेंटिफाई कर चुके हैं, आपको क्लैरिटी मिल गई है। और अब आप अपने आप को तकलीफ़ नहीं देना चाहते, आप बैलेंस डिज़र्व करते हैं, आपको लाइफ में बैलेंस चाहिए है, आप चाहते हैं आपके पास जितनी भी सलाहियतें हैं वो आप यूज़ तभी तो करें जब आपको चांस मिले। अगर एक टैलेंटेड, एक क्वालिफाइड, एक काबिल इंसान को लाकर घर में बंद कर दिया है या घर में रहने को कह दिया कि अब तुम घर से बाहर मत निकलो, तुम घर में ही रहो, मुझे नहीं अच्छा लगता कि तुम काम करो, चाहे आपकी बीवी हो, हस्बैंड हो, जो भी हो। हस्बैंड को तो लोग ज़्यादातर नहीं कहते, उसको तो कहते हैं कि वो काम करे, लेकिन ख़वातीन के साथ अक्सर ये होता है कि वो इतनी क्वालिफाइड और टैलेंटेड होती हैं कि मेल ईगो जो है वो हर्ट होती है, क्योंकि वो उनसे बहुत ज़्यादा आगे निकलने के चांसेस होते हैं। और अगर वो बहुत ज़्यादा आगे निकल जाती हैं तो उनकी प्रोग्रेस में बाज़ दफ़ा बहुत बेहुदा किस्म के इल्ज़ामात भी दिए जाते हैं कि अरे हो सकता है कोई गलत मीन्स यूज़ किए होंगे। ये मर्द की फितरत है, बहुत माज़रत के साथ जितने भी मर्द देख रहे हैं। कोई औरत की इंडिपेंडेंस को उसकी अपनी गट फीलिंग्स और उसकी अपनी एबिलिटीज़ पर नहीं सराहता, अनलेस कि जब उनको 2-3 मोटी मोटी गालियाँ पड़ें तो ही ऐसे मर्दों का दिमाग सही होता है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जितने भी मर्द हजरात देख रहे हैं, आप लोग इस माशरे का ही हिस्सा हैं और आप लोगों को खुद वाकिफ़ होंगे कि किस तरीके से एक सुपरियॉरिटी में जो एक खातून होती हैं किसी पोजीशन पर, उनके अंडर जितने मर्द होते हैं वो किस तरह की बातें उनके पीछे करते हैं। आप इस बात को अच्छी तरह जानते होंगे, विद नो ऑफेंस, ठीक है। लेकिन आपका जो इस फ्यूचर में, जो इस रिलेशनशिप में जो फ्यूचर है, उसमें ऐसा लग रहा है कि आप चाहते हैं कि आप अपनी तमाम सलाहियतों को यूज़ करें, आप चाहते हैं कि आपकी तमाम चीज़ें जो हैं वो एक्सेल हों। लेकिन जिस तरह के इमोशनल इंगेजमेंट में आपको रखा हुआ है, आप इतना हर्ट हो चुके हैं कि आपको लग रहा है कि बस अब ये इस खौफ का एंड है। विद दिस थिंग, आपने अपने रिलेशनशिप में अभी जो रिसेंटली अपने फ्यूचर को लेकर डिसाइड किया है, इट इज़ वेरी क्लियर कि आपको लग रहा है कि बस ये बिल्कुल ठीक है, ये डन है, इसको हो जाना चाहिए। अब खौफ हो, इनसिक्योरिटी हो, इमोशनल इनबैलेंस हो, मुझे अपनी ज़िंदगी को बैलेंस लाना है, ये आपके आपके डिसीजन में नज़र आ रहा है। क्योंकि इंसान खुद भी तो सोचता है ना कि मैं कहाँ पर हूँ, मेरी क्या पोजीशन है और मुझे क्या मिल रहा है, मैं क्या फ़ैसला लूँ, मेरा क्या फ़ायदा होगा। ये सारे सवालात इंसान एक रिश्ते में रहते हुए सोचता है कि क्या होगा यार, सब कुछ हैप्पी हैप्पी होगा, बच्चे हो जाएंगे, शादी हो जाएगी, बच्चे बड़े हो जाएंगे। और लेकिन जो ऑन गोइंग सिचुएशन में एक डिफ़िकल्टी होती है, और ये डिफ़िकल्टी आपको रहेगी, क्योंकि 2-3 चीज़ें काफ़ी ट्रिकी हैं। एक तो ये कि ये सीक्रेट रिलेशनशिप है, आप सीक्रेसी में गुजारा कर रहे हैं, आपका रिलेशनशिप ऑफिशियल नहीं है, आपको ये लग रहा है कि रिलेशनशिप है, पसंदीदगी है, एक दूसरे को पसंद करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो फिर डिस्क्लोज़ करने में क्या प्रॉब्लम है। और अगर शादी ही सीक्रेट चल रही है तो फिर तो बहुत ही अजीब व गरीब सी बात है। ठीक है जनाब, लेट्स सी देखते हैं कि व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। अनरिक्वेटेड लव, आप हो सकता है एक तड़ी लगाएंगे, आप धमकाएंगे अपने पर्सन को, आपके पर्सन आपको रोकने की कोशिश करेंगे क्योंकि अब आप फेडअप हो गए हैं। बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, देयर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। आपको लगेगा, आप बिल्कुल क्लियरली कहेंगे इस रिश्ते में कुछ भी नहीं बचा है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, आपके पार्टनर आपको जाने नहीं देंगे, रिलेशनशिप पे काम करने के लिए आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, ये आपके डिसीजन में नज़र आ रहा है। लव योर सेल्फ फर्स्ट, आप बिल्कुल क्लियरली इनसे ये बात कहेंगे कि मैं अपने आप को पहले प्रायोरिटी देना चाहता हूँ या देना चाहती हूँ, मैंने बहुत कुछ दे दिया, लेट्स गेट सेपरेटेड। थोड़ा सा एक दूसरे को टाइम देते हैं, थोड़ा अलग होते हैं और फिर देखते हैं। आपके पर्सन हो सकता है आपको एक ऑफ़र करें कि चलो ऐसा करते हैं, वेकेशन पे चलते हैं, हॉलीडे पे चलते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, दुनिया से कट जाते हैं, और लॉलीपॉप देने की फुल तैयारी है इनकी। और आपको भी ये लगेगा कि ठीक है, शायद ये टाइम सही है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि शायद ये हमेशा ऐसे पीक टाइम पर आकर ऐसा ही करते हों कि आपके साथ टाइम स्पेंड करने लगते हों, आपके साथ किंग ऑफ सोर्ड्स के बजाय किंग ऑफ वॉन्ड्स बन जाते हों, बहुत ही पैशनेट, और आपकी नीड्स और वॉन्ट्स पूरी करने लगते हों, जिसमें आप फिर डामाडोल हो जाते होंगे। लेकिन अब देखते हैं कि अब
बच्चे बहुत बड़ा फैक्टर हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं या फिर आप दोनों में से किसी एक के चाइल्डहुड ट्रॉमा हैं, बच्चे इन्वॉल्व हैं इसके अंदर। डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट कि आप बच्चों की वजह से रुक जाते हैं, ये बच्चों की वजह से रुक जाते हैं, आप इनको दोबारा चांस इसीलिए दे देते हैं, आपने इनके बारे में सोचना छोड़ दिया है, आपको लगता है भाड़ में जाइए जो भी कर रहे हैं, मुझे फ्यूचर के कुछ नहीं पड़ी हुई कि इस रिश्ता कहाँ जाएगा। या फिर आप दोनों के अपने अपने बचपन के कुछ ट्रॉमाज हैं, कुछ वूंड्स हैं जो कि एज एन एडल्ट जब सामने आ रहे हैं तो आप दोनों को भी नहीं समझ में आ रहा साइकोलॉजिकली कि हम दोनों इस तरह क्यों बिहेव करते हैं, ये इस तरह क्यों बिहेव करते हैं, इनकी अपब्रिंगिंग में कुछ मसला है, मेरी अपब्रिंगिंग में कोई मसला है, हमारी कुछ चीज़ें बचपन में ठीक नहीं रही थी जिसकी वजह से वो बैगेज हम कैरी फॉरवर्ड करते गए, समथिंग लाइक दैट। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, आपके पर्सन आपको जब पटाने पर आते हैं तो फ़ौरन बोलते होंगे कि हम तो जन्म जन्म से एक दूसरे को जानते हैं, तुम कैसे मुझे छोड़ सकती हो, छोड़ सकते हो, और थोड़ा सा इंतज़ार करो, थोड़ा सा सब्र करो। रिलीजियस फैक्टर्स भी हैं इसके अंदर, एंड इट लुक्स लाइक के बहुत सारी चीज़ें डिफरेंसेस की भी नज़र आ रही हैं। डिफरेंसेस बहुत मेजरली आप दोनों के रिलेशनशिप में नज़र आ रहे हैं। बिलीफ सिस्टम डिफरेंट है, ट्रस्ट सिस्टम डिफरेंट है, फेथ सिस्टम डिफरेंट है, आपके अपने अकायद हैं, इनके अपने अकायद हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपको लगता है कि यार आहिस्ता आहिस्ता बातें जब खुलने पर आ रही हैं तो ऐसे खुल रही हैं कि मुश्किल होता चला जा रहा है, जो कि मैं यहाँ देख सकती हूँ। आपकी सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट भी हो सकती है, लेकिन फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप में जो चीज़ें यहाँ क्लियर हुई वो बिल्कुल ठीक है, वो मैंने वही बताई हैं जो मुझे नज़र आई हैं। ठीक है, अब बाकी खुदा ताला की मर्ज़ी, आपके हक़ में जो भी हो वो बेहतर हो। आपको इसके लिए कोई क्लैरिटी चाहिए हो, कोई क्वेश्चन के थ्रू आप कुछ पूछना चाहते हो कि क्या होगा, मुझे एडवाइस दीजिए या मुझे कुछ गाइडेंस दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ जनरल एडवाइस देकर आपको जो है वो कंफ्यूज नहीं करना चाहती। आपको कोई एडवाइस चाहिए कि अच्छा ठीक है, बहुत हद तक ये रेजोनेट हुई, अब मुझे करना क्या चाहिए, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी प्राइवेटली। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।